शिष्यानुभूति कितने लोगों ने पढ़ी है? तो आप में से बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। नहीं है तो मुख्यालय रांची से सबको दिया जाता है। आप कभी भी कोई जाएगा तो ला सकता है और फ्री दिया जाता है। इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है और क्यों साहब ने शिष्यानुभूति में पहली बार अपना नाम लिखा था? 1975 में उनको नमः शिवाय मंत्र मिला। 1982 में उन्होंने पहली बार कमरे में और कमरे के बाहर महादेव की चर्चा शुरू की। गौर कीजिएगा, साहब ने अक्सर कहा कि मेरे अपनों ने मुझको ठगा। कौन थे ये अपने? क्योंकि उनकी पत्नी और बेटा बेटी तो उनके साथ था ही। तो वो दूसरों को समझाने लगा कि देखो, तुम्हारे नाम की घोषणा तो हम ही किए ना, हमें ना तुमको महादेव की तरफ चलना सिखाए हैं, तो हमसे बिना पूछे शिव चर्चा शुरू नहीं होगी। साहब ने तो ये काम नहीं किया। साहब ने तो किसी को गुलाम नहीं बनाया। साहब ने तो हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी कि वो कहीं भी जाके महादेव की बात कर सकता है। फिर आपने क्यों किया ये? हो सकता है हम में से बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं हो। जैसा अभी भैया ने पूछा कि शिष्यानुभूति कितने लोगों ने पढ़ी है, तो आप में से बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। तो जानकारी का अभाव भी एक कारण होता है। जानकारी का अभाव है। इसमें मेरा कहना है कि पुराने जो 20 साल 30 साल के गुरु भाई गुरु बहन हैं, उनकी भूमिका भी है कि उनके पास शिष्यानुभूति होगी। नहीं है तो मुख्यालय रांची से सबको दिया जाता है। आप कभी भी कोई जाएगा तो ला सकता है और फ्री दिया जाता है। हमारे आपके सहयोग से छपता है, लेकिन देने समय उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि उसका मूल्य आपने सुन लिया है। आपका शिव शिष्य होना ही उसका मूल्य है। इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है और क्यों साहब ने शिष्यानुभूति में पहली बार अपना नाम लिखा था? साहब ने शिव को गुरु कब बनाया है? किस साल में बनाया था? 1974 में। और महादेव का मंत्र, प्राण मंत्र नमः शिवाय, वो कब मिला था साहब को? 1975 में। 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। 1975 में उनको नमः शिवाय मंत्र मिला। 1982 में उन्होंने पहली बार कमरे में और कमरे के बाहर महादेव की चर्चा शुरू की। 1986 में पहली बार आकाशवाणी जो सुनाई दिया, तो उन्होंने दूसरों से ये कहना शुरू किया कि तुम शिव के शिष्य बने हो, दूसरिता से लोगों को का जुड़ाव करिए। वो लोग जाने लगे महादेव की बात में ताकत है, महादेव के नाम में ताकत है, शिव की चर्चा में ताकत है। लोगों को जोड़ता है, शिव भाव से भरता है, स्वयं को भी और समूह को भी, दोनों को शिव भाव से भरता है। तो जब लोग क्षेत्रों में जाने लगे, जो लोग साहब के नजदीक बैठे हैं, आप गौर कीजिएगा, साहब ने अक्सर कहा कि मेरे अपनों ने मुझको ठगा। कौन थे ये अपने? क्योंकि उनकी पत्नी और बेटा बेटी तो उनके साथ था ही। उसके बाद उन्होंने किसको अपना बनाया था? गुरु भाई गुरु बहनों को तो विश्वास किया। लेकिन जब ये लोग क्षेत्र में जाने लगे, तो कुछ लोग तो बड़े अच्छे मन से महादेव का काम करते, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो लोगों को खुद से जोड़ने लगे। क्योंकि देख लिया कि साहब तो यहाँ आए नहीं है, यहाँ तो हम आए, तो ये जो 100 आदमी जुड़ गया, तो ये कौन हो गया? ये 100 आदमी जुड़ गया, मतलब ये 100 आदमी मेरा आदमी है। तो हम ना अब इसके लिए साहब हो गए। साहब तो आए नहीं, तो हम ना अब इसके बताने वाले हो गए, हम ना इसके मार्गदर्शक हो गए। तो वो दूसरों को समझाने लगा कि देखो, तुम्हारे नाम की घोषणा तो हम ही किए ना, हमें ना तुमको महादेव की तरफ चलना सिखाए हैं, तो हमसे बिना पूछे शिव चर्चा शुरू नहीं होगी। हम आएंगे तभी हरा बोला शुरू होगा। हमसे पूछे बिना तुम कहीं चर्चा रखना नहीं। क्योंकि अब क्या हो गया, ये मैंने किसी को शिव शिष्य नहीं बनाया, मैंने क्या कर दिया? गुलाम बना दिया। कि गुलाम मतलब मेरे बात पे तुमको चलना है। साहब ने तो ये काम नहीं किया। साहब ने तो किसी को गुलाम नहीं बनाया। साहब ने तो हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी कि वो कहीं भी जाके महादेव की बात कर सकता है।
फिर आपने क्यों किया ये? तो जब साहब के पास ये बात पहुंचने लगी कि कहीं कहीं लोग जाकर खुद से जोड़ रहे हैं, तब साहब ने बहुत बहुत बात आने के बाद 1990 में शिष्यानुभूति छापी, अपने हाथों से लिखा उसको, और उस पे ऊपर लिखा हुआ है हमारे गुरु शिव, आलेख हरिंद्रानंद, शिव से हरिंद्रानंद। क्यों? साहब ने कहा कि मैं अपना नाम नहीं छपवाना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो सब हरिंद्रानंद बनने की तैयारी में हो गए, तब उन्होंने हरिंद्रानंद नाम लिखवाया। प्रस्तुति नीलम आनंद। किससे प्रस्तुति करवाई इस पुस्तक की? नीलम आनंद से। पता पटना का था उस समय। पुराने गुरु भाइयों को पता होगा कि उस समय 3 पन्ने का फोल्डिंग वाला छपता था और साहब के द्वारा दिया जाता था। तो साहब ने कहा कि मैं अपना नाम कहीं छपवाना नहीं चाहता था। मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझसे जुड़े, मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग मुझसे मिले बिना महादेव की तरफ नहीं चल पाएंगे। ऐसा नहीं है। आप मरुस्थल में रहने वाला आदमी भी अगर शिव को अपना गुरु बनाता है और कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तो महादेव को उसका गुरु होने का उत्तरदायित्व तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। साहब ने किसी को अपना गुलाम नहीं बनाया, उन्होंने शिव का आदमी बनाया, शिव का गण बनाया। उन्होंने कहा कि शिव के गण में देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, भूत बेताल पिशाच सब तो महादेव का ही गण है। इसलिए सबके अलग अलग पसंद नापसंद है, सबकी अपनी अपनी अभिरुचि है, परंतु सब शिव के शिष्य हैं। जब शिव के शिष्य होते हैं तो सबके मन का भाव एक हो जाता है। तो पहली बार साहब ने 1990 में ये छपवाया और लोगों को कहा, अब जो लोगों को भेज रहे थे वो, तो ये किताब दी जा रही थी कि आप जब किसी के नाम की घोषणा करेंगे तो उसको ये किताब जरूर दे दीजिएगा, ताकि वो खुद से पढ़ के खुद में जागरूक हो, खुद में उसके जागरण हो, वो खुद से पढ़ के समझे कि ये संदेश किसका है? साहब का है। शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का संदेश है। और बाद में भी जब कोरोना काल में उन्होंने लिखा था आओ चले शिव की ओर, उस समय साहब ने यह कहा कि मैंने 1990 में शिष्यानुभूति छापी थी, परंतु लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, मेरी बातों को लोग नहीं पढ़ते। एक हंगामा सा बरपा है शिव की चर्चा की आंधी में, कहीं आप अपनी शिव शिष्यता को न खो बैठिए। इसके लिए जरूरी है कि आप शिष्यानुभूति को पढ़िए, सुनिए। नहीं पढ़ सकते हैं किसी से पढ़वा के सुनिए, परंतु सुनिए और उस रास्ते पे चलिए जो